पूरे पाकिस्तान का अभी कायाकल्प ही चेंज हो जाएगा। कहीं कोई डाउट में मत रहना, है ना। जितना देखना था देख लिए। बोलते हैं ना, बर्दाश्त का सीमा आप उसने पार कर दिया है। अब देखो अपनी बर्बादी का मंजर। और बहुत जल्द, आज एक दिन हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 3-4 दिन के अंदर पाकिस्तान स्वाहा। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगांव हमले का बदला भारत ने जिस तरह से लिया है, पूरे भारत के लोग जो हैं उत्साहित हैं। और हमारे साथ में इस वक्त जो है रिटायर्ड बीएसएफ के जवान करुणाकर चौबे जी हैं। लगातार देश को कई सालों तक सेवा देने के बाद जो है अब रिटायर हो गए हैं, लेकिन अभी भी इनके अंदर जो है अब भी बॉर्डर में जाने के लिए जो है छटपट करता है इनका मन। क्या कुछ कहिएगा कल के पूरे घटना को, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के साथ जो किया है, क्या सही और क्या कुछ को कहिएगा आगे? ये देखिए, सबसे पहली बात तो भारत की सैनिक, भारत एक देश नहीं है हमारे लिए। हम लोग भारत को भारत माता कहते हैं। तो हम लोग जो देश के रिटायर फौजी भी है, लेकिन अभी भी इतना ये है हमारे हर एक सैनिक कि वो जॉब नहीं समझते हैं। वो एक भारत माता की रक्षा करने के लिए, सेवा करने के लिए ये ललक है उनमें, ये खून में उनके विराजत है कि हम लोग देश सेवा करने के लिए जाते हैं। ना ही दूसरे देश के सैनिक लोग जॉब करने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे देश के भारत माता की सैनिक हमेशा भारत माता की रक्षा के लिए जाते हैं। और वो इसको अपना सौभाग्य समझते हैं कि हम 21 साल हमको सौभाग्य मिला है कि हम अपने भारत माता की, देश की बॉर्डर की रक्षा किया हूँ। पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने हमला किया और अब भारत ने जो एक्शन लिया वो बड़ा गजब का था। उन्होंने किसी सैनिक को नहीं मारा, उन्होंने जितने आतंकी संगठन के जो कैंप थे सभी को उड़ाया। 9 जगह पर हमला हुआ है और कई सारे लोग जो हैं उसमें जो आतंकवादी हैं वो मारे गए हैं। कई सारे नाम भी अब आ रहे हैं। और इस पूरे चीज़ों को आप लोग किस तरह से देखते हैं कि भारत का ये, और पाकिस्तान ने भी हमला कुछ बॉर्डर इलाके पर किया है, लेकिन वो आम लोगों पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन भारत जो है वो आतंकवाद खत्म करना चाहता है। अरे आखिर कब तक हम लोग बर्दाश्त करें? बर्दाश्त पे बर्दाश्त आप देख ही रहे हैं, आज से नहीं, कब से उनकी पाकिस्तानी सेना की या पाकिस्तानी उग्रवादी की या आतंकवादी का हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। आखिर बर्दाश्त का कोई भी हद होता है। जब आप हद पार कर दीजिएगा तो क्या हम लोग चूड़ी पहन रखे हैं? आज आप औरत को गोली मार रहे हैं, मर्द को गोली मार रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि जाके अपने प्रधानमंत्री को बोलो। हाँ, हम लोग क्या हैं? हमारे पास इतने सारे सेना है, हमारे इतना बम है, इतना तोप है, किस लिए है? अरे आपको एक बार नहीं, 2 बार, कई बार मौका, एक बार बता दे रहा हूं मैं, 2, एक देवगन, एक असुरगन, उनमें खून ही असुर वाली है। वो ना खून खराबा, कमजोर को मार के अपने आप को खुशी समझते हैं। तो उनको मिटाने के लिए एक मोदी जी हैं और देश का सही नेतृत्व कर रहे हैं। और हम लोगों को फक्र है इस बात के, हम लोग हमेशा उनके साथ हैं कि वो सही और बिल्कुल सही दिशा निर्देश में अटैक हो रहा है। जैसे कि आपने देखा कि हम लोग यहाँ मॉक ड्रिल कर रहे हैं। पाकिस्तानी खुश होते होंगे कि अरे भारत देश में तो अपना बचाव ढूंढ रहा है। हम लोग मॉक ड्रिल का प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ। रात को 12 बजे रात को ही शुरू हो गया है कि उनको भागने का जगह ना मिले। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सौभाग्य है हमारा कि ऐसे मोदी जी मिले हैं और हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हम भारत देश के नागरिक हैं। और ये पहलगाम में जैसे आतंकी हमला हुआ, कितना सभी के आंख में आंसू, दर्द हुआ था, लेकिन जैसे ही आपका ऑपरेशन सिंदूर सुनने को मिला, सब भारतीय का सीना चौड़ा हो गया। जिनका पति मरा था, नाम सिर्फ सिंदूर, आत्मा से वो भी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई कि बदला लेने के लिए हमारा भारत देश बहुत शक्तिशाली और हो रहा है। और सभी भारत देश खुशी मना रहा है। जो खुशी नहीं मना रहे हैं वो पाकिस्तानी है, उनको तो पाकिस्तानी ही भेज देना चाहिए। और अभी जैसे कि बम वहाँ पड़ रहे हैं, लेकिन किसी के कलेजा यहाँ ददक रहे हैं, वो डरा रहे हैं हमारे को परमाणु बम में। अरे वैसा ज़िंदगी का क्या जी के करेंगे जो कि साले हमारे माँ बहन सुरक्षित नहीं है? हम डरते नहीं है। ये बात उनको आज ही नहीं, बहुत पहले से भी हम बता रखे हैं, हमारे इतिहास है। लेकिन एक बार फिर से उनको करारा जवाब मिला है। क्या लगता है कि अभी भारत रुकने वाला नहीं है और जवाब मिलेगा पाकिस्तान को? जिस तरह से पाकिस्तान ने जो हरकत की है, कई लोग अब कह रहे हैं कि अब जो है पीओके जो है वो ले ही लेना चाहिए। प्रधानमंत्री, पूरे पाकिस्तान का अभी कायाकल्प ही चेंज हो जाएगा। कहीं कोई डाउट में मत रहना, है ना। जितना देखना था देख लिए। बोलते हैं ना, बर्दाश्त का सीमा आप उसने पार कर दिया है। अब देखो अपनी बर्बादी का मंजर। और बहुत जल्द, आज एक दिन हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 3-4 दिन के अंदर पाकिस्तान स्वाहा पूरे मैप से हट जाएगा। भारतीय सेना में इतनी ताकत है, भारतीय सेना में, भारतीय जवान में, हाँ, पाकिस्तानी नहीं बड़े देशों से भी वो लड़ने के लिए तैयार है, हमेशा तैयार है। यहाँ बोले ना, हम लोग भारत माता को अपनी माँ समझते हैं। इसमें आज किसी को देखने वाले नजर, दुश्मन को ना नजर उखाड़ के फेंक देंगे। बस हमारे को चाहिए था क्या? परमिशन, ऑर्डर, और वो ऑर्डर खुला मिल चुका है। अब हम लोग क्यों रुकेंगे?
पाकिस्तान को क्या कहिएगा? पाकिस्तान के जो वहाँ पर नेता हैं जो चलाते कहते हैं कि तुम मेरा पानी रोकोगे हम खून की नदियाँ बहा देंगे, जो इस तरह का धमकी देता है, क्या लगता है कि छोटे मोटे धमकी से कुछ होने वाला है और आप उनको क्या जवाब दीजिएगा? आप फौजी हैं, आपके अंदर जो है आप बॉर्डर पर लड़ चुके हैं, आप क्या कहिएगा? एक कहावत है, अधकल गगरी छलकत जाए, तो उनको भी पता है वो अधकल गगरी है, तो वो छलक रहे हैं और हम छलकते नहीं, हम डुबाते हैं। अभी उनको समझ में आ जाएगा, पूरा ध्यान से, माइंड से, हमेशा हर चीज़ से वो समझ जाएगा, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो पताल हो या चाहे पानी हो, तीनों सेना हमारी उनको जवाब दे रही है, ताबड़तोड़ जवाब देगी। और कहीं उनकी ना, मतलब कि आप बताइए कि हमारी शांति का, सर्वे भवन्तु सुखिना, हम लोग हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग सुख रहे, निरोग रहे, लेकिन वो आके हमारे देश में आके किसी को मार दे रहा है। लग रहा हमको भी वार को टालना ही एक सही है, लेकिन कब तक वार को टाला जाए? हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, फेंक जहाँ तक हमारा भाला जाए, अब चुकेंगे नहीं। और यार खुल के लड़ाई हो गया तो आर की पार हो ही रहा है। अब 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा, पाकिस्तान का नस्ताबूत हट जाएगा। तो ये हमारे साथ में करुणाकर भारती थे और ये रिटायर्ड बीएसएफ के जवान हैं और इन्होंने जिस तरह से बोला कि भारत के अंदर वो ताकत है, पाकिस्तान की किसी भी धमकी से कोई डरते नहीं है। कल भारत ने जिस तरह से कार्रवाई की है वो बड़ा देखने लायक था। रात में जब सब सो रहे थे, जब यहाँ पर दूसरे दिन लोग मॉक ड्रिल की तैयारी में थे कि यहाँ सायरन बजेगा, ये होगा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में जो है धमाका होता है और भारत के जो जवान हैं पाकिस्तान के ऊपर जो है एयर स्ट्राइक करते हैं। और उसके बाद जो है पूरा सुबह से आप खबरों में देख ही रहे होंगे किस तरह से पाकिस्तान की हालत है। कई जो आतंकवादी हैं वो मरने की, जो उनकी मौत की भी खबर जो है सामने आ रही है। और 9 जगह भारतीय सेना के जो जवान हैं, जो भारतीय सेना के वायु सेना के जो जवान हैं, उन्होंने एयर स्ट्राइक किया। और आपको बता दें कि बुरी तरह से, बिल्कुल बुरे तरह से जो है पूरे आतंकवादी का जो वो पूरे कैंप था वहाँ पर जो उसको नस्ते नाबूद कर दिया। आगे और भी कार्रवाई करने के लिए भारत तैयार है। आज मॉक ड्रिल भी हो रहा है पूरे देश भर में और आप लोग भी उसका हिस्सा बनिए। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।